और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका करियर मंत्रा में। मैं हूं आपके साथ सुनीता राय। आज हम आपके लिए कुछ खास लेकर आए हैं। अब तक हमने कई करियर ऑप्शंस के बारे में आपको बताया है, आपसे बातचीत की है, लेकिन आज हम कुछ ऐसा लेकर आए हैं जो आपको खुद को जानने में मदद करेगा। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं, बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डायरेक्टर और साथ ही काउंसलिंग एक्सपर्ट मिस्टर संजय बियानी। सर, स्वागत है आपका। आज दोस्तों हम ये बात करने वाले हैं कि क्या हम खुद को पहचानते हैं, खुद की चॉइस को पहचानते हैं, हम क्या करने वाले हैं, कौन सा करियर हमें अपने अकॉर्डिंग, अपनी पसंद के अकॉर्डिंग चूज करनी चाहिए, उस बात को समझते हैं। तो आज हम जानने वाले हैं साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के बारे में। प्रोफेसर बियानी मेरे साथ हैं। प्रोफेसर, सबसे इम्पोर्टेंट, क्या काउंसलिंग साइकोलॉजिकली भी की जा सकती है और क्यों इम्पोर्टेंट है? देखिए सुनीता, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। अभी इस समय सभी बच्चों ने लगभग एग्जाम दिए हैं, 12th के बोर्ड के एग्जाम दिए हैं, कुछ ने 10th के दिए हैं, और लगभग सब लोगों को एक आम प्रॉब्लम थी। वो उनके पास एग्जामिनेशन फियर था, स्ट्रेस था, टेंशन था, और अब सब जैसे जैसे एग्जाम ओवर होते जा रहे हैं सब लोग रिलैक्स होते जा रहे हैं। बिल्कुल। और सब लोग लगभग एक ही सबके जहन में एक सवाल है कि मुझे बनना क्या है, क्योंकि पड़ोसी कुछ कहते हैं, रिश्तेदार कुछ कहते हैं, पिताजी कुछ चाहते हैं, मुझे क्या करना है। ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर आदमी एक डिफरेंट तरह का है। 700 करोड़ की आबादी में से कोई एक इंसान दूसरे इंसान के जैसा नहीं है। तो सवाल ये है कि इंसान को समझा कैसे जाए, और इसी बात के लिए साइकोलॉजिकल जो एक्सपर्टाइज की जरूरत है वो इस सोसाइटी में अभी सबसे ज्यादा है, और उस पर अभी नेग्लेक्ट किया गया है। छोटे शहरों में इसको नेग्लेक्ट किया गया है, लेकिन मेट्रो में ये काम बहुत अच्छे से किया जा रहा है, क्योंकि है ही इतना इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, काफी इम्पोर्टेंट है और बिल्कुल नया टर्म भी है ये, क्योंकि काउंसलिंग के बारे में जनरली सभी लोग जानते हैं। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग एक नया टर्म, एक नया वर्ड। क्या इसकी जरूरत कुछ खास स्टूडेंट्स या कुछ खास ऐसे ग्रुप है जिन्हें पड़ती है, या अमूमन जनरली हम देखें तो सभी स्टूडेंट्स को एक बार साइकोलॉजिकली काउंसलिंग का हिस्सा बनना चाहिए? देखिए, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग को ऐसा समझिए कि साइकोलॉजिकल काउंसलिंग आपके मन में जो चल रहा है, आपका अंदर से जो अंतरात्मा में जो चीजें चल रही है, जो आपको जिन चीजों से खुशियां मिल रही है, जो आपका इंटरेस्ट है, जो आपका पैशन है, उसको जानने की प्रक्रिया है। किसी ने मुझसे पूछा कि साहब ऊपर चांद कैसा दिखता है, तो मैं कुछ बताऊंगा, आप उसका इंटरप्रिटेशन कुछ करेंगे, तीसरा उसका इंटरप्रिटेशन कुछ करेगा, और वास्तव में तीनों ही बातें सही है, और तीनों जवाब से उनकी मानसिकताओं का पता चल रहा है। ये साइकोलॉजिकल काउंसलिंग में जो हम लोग जो प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं, उनमें हम लोग उन्हें बच्चों को कुछ ऐसी पिक्चर्स दिखाते हैं जिसमें डिफरेंट चीजें दिखाई दे रही है, पर जिसका जो इंटरेस्ट होता है उस इंटरेस्ट को वो ऑब्जर्व करता है उस पिक्चर के अंदर, और उससे हम आसानी से जज कर पाते हैं कि वास्तव में इसका थॉट प्रोसेस कैसा है। क्योंकि अगर आपका थॉट प्रोसेस अगर रॉन्ग है तो आप कोई भी एक्शन करेंगे तो उसका रॉन्ग ही रिजल्ट मिलेंगे। आदमी के थॉट प्रोसेस को, उसके इंटरेस्ट को समझने का जो प्रोसेस है, उसको हम कह सकते हैं साइकोलॉजिकल काउंसलिंग। पर हम लोग जो उसमें यूज कर रहे हैं, हम लोग उसके अंदर कुछ साइकोलॉजिकल पिक्चर्स यूज करते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके जवाब सभी सही होते हैं, लेकिन एक जवाब और उसके इंटरेस्ट के आधार पर हमें ये पता चल जाता है कि ये बच्चा किस तरह सोचता है और इसका इंटरेस्ट किस तरह का है। तो काफी चैलेंज है मौजूदा समय में भी। एक समय था प्रोफेसर बियानी जब कुछ कोर्सेस ही थे जो ज्यादातर लोग करना चाहते थे, और अभी मौजूदा वक्त की बात करें तो वोकेशनल कोर्सेज की भरमार है। तो क्या इस सिचुएशन में, जैसे कि हम साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की बात कर रहे हैं, कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है, और वो कौन सी सिचुएशन हो जिसपे हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि हाँ, अब हमें एक बार एक्सपर्ट से बात कर लेनी चाहिए? देखिए, वैसे तो बच्चे को आफ्टर 10th अपना एक स्ट्रीम तय कर लेना पड़ता है। आफ्टर 10th इज द बेस्ट टाइम, जब 10th के बाद में उसको इमीडिएटली वो मैच्योर भी हो चुका होता है, काफी हद तक उसको चीजें समझ भी आ चुकी होती है, तो 10th के बाद लिया जाना चाहिए। और अगर इन केस अगर 10th के बाद लेने में कुछ मिस्टेक हुई है तो आफ्टर 12th तो उसे जरूरी लिया जाना चाहिए। रोजाना आप कुछ ऐसे स्टूडेंट्स से या बच्चों से बातचीत करते होंगे जो अपनी प्रॉब्लम्स आपसे शेयर करते होंगे। जनरली किस तरीके की परेशानी उन्हें होती है? क्या फैमिली प्रेशर हम जानते हैं इंडिया में और हमारी सोसाइटी में है कि पेरेंट्स कुछ सजेस्ट करते हैं, हमारे नेबर्स कुछ सजेस्ट करते हैं, या हमारे कुछ सीनियर्स ऐसे होते हैं जिन्होंने कुछ खास अचीव किया होता है, हमें राय दी जाती है कि हम भी वो करें। तो जनरली प्रॉब्लम्स क्या है? देखिए, जनरल प्रॉब्लम में मैंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया है, पर्टिकुलरली गर्ल्स में ये कुछ ज्यादा महसूस किया है मैंने। फियर एलिमेंट बहुत ज्यादा है, और इस दुनिया को उसूल है, जो डरता है उसको बहुत डराया जाता है,
और वो बहुत परेशान भी रहता है। सो एग्जाम को लेकर एक फोबिया रहता है, सोसाइटी को लेकर एक फोबिया रहता है, और ये डर जो है मुझे लगता है ये इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स भी डेवलप कर देता है। और मुझे लगता है कि जो बच्चे जो फियरलेस है वो एग्जाम में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, लेकिन वो बच्चे जिनको फियर है, जो समस्याओं को बड़े रूप में देखते हैं, उनको समस्याएं और बड़ा अपना रूप दिखाती है। और फियर का जो मेरे को एक रीजन समझ में आया है, वाई फियर इज, वाई वी आर अफ्रेडिंग, तो मुझे ये पता लगा कि फियर का मेन कारण है फेथ की कमी। बच्चे क्लासरूम में बैठे हैं लेकिन टीचर पे डाउट कर रहे हैं, वो गॉड के पास है लेकिन गॉड पे भी डाउट है। सो जितना आपका फेथ एलिमेंट बढ़ता जाता है उतने आप फीयरलेस होते जाते हैं। मैंने पर्सनली ये फील किया है कि जो यंगस्टर्स है उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो उनकी एफिशिएंसी को डिक्लाइन करती है, जो उनको अच्छा परफॉर्मर नहीं बनने देती, वो जो प्रॉब्लम है वो फियर है। और फियरलेस होने के लिए जो मेरी टिप्स है, मैं कहना चाहूंगा अपने फेथ को इंक्रीज करिए, क्योंकि किसी भी इंसान की अगर हैसियत देखनी है कि कितना बड़ा उसकी शख्सियत है और कितनी बड़ी पर्सनैलिटी है, तो ये देखिए उसमें फेथ एलिमेंट कितना है। हायर द फेथ, हायर द पर्सनैलिटी एंड वाइस वर्सा। बिल्कुल, काफी अच्छी बात कही आपने और उम्मीद है कि इस टिप्स का सारे स्टूडेंट्स फायदा भी उठाएंगे। लेकिन इसके पीछे रीजन आखिर आपको क्या लगता है, क्यों इतना डर है स्टूडेंट्स में, जब उनके पास टैलेंट है? और मौजूदा वक्त की बात करें तो हमारे पास भरमार है कोर्सेज की, कंपटीशन का वक्त जरूर है लेकिन साथ ही ऑप्शंस भी कई खुले हैं, फिर ये डर क्यों? देखिए, अभी सोसाइटी में हम लोग हिंदू कल्चर हमारे सोसाइटी के अंदर डोमिनेंसी रखता है, और इवन किसी भी जगह देख ले, चाहे आप देखिए कुछ लोग बाइबल फॉलो कर रहे हैं, कुछ लोग कुरान कर रहे हैं, सब लोग का फेथ है। पर यंगस्टर्स में मैंने देखा है जो फेथ करने की बात है वो उसके ऊपर तैयार नहीं है, बिकॉज साइंस जो है बढ़ती जा रही है। जैसे ही ये बात इनको समझ आएगी और वो किसी फेथ के साथ जुड़ेंगे तो मुझे लगता है उनका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा, क्योंकि तो न्यूटन लॉ है, क्योंकि जो आप चीजें देते हैं वो ये यूनिवर्स वापस लौटा देता है। तो सपोज आपने अगर फेथ करना स्टार्ट किया तो फेथ के साथ साथ आपका अपने आप पे फेथ बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि आप फेथ दे रहे हैं तो आप फेथ गेन कर रहे हैं। जो आप दुनिया को देते हैं वही आपके पास लौटता भी है। बहुत अच्छी बात यहाँ आपने कही। समय की थोड़ी सी कमी है, जाते जाते एक अंतिम सवाल आपसे। आपने बताया कि हाँ, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, लेकिन कई ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो हमें देख रहे होंगे लेकिन छोटे कस्बे या गांव से होंगे, उनको कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, उनके लिए क्या टिप्स? और अगर साइकोलॉजिकल काउंसलिंग का कोई सहारा लेता है तो कितना समय लग जाता है इस प्रोसेस में? मुझे इस बात की बहुत परवाह रहती है कि यूथ जो है उसको सही गाइडेंस मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो मैं उन तमाम शहरों और कस्बों में रहने वाले जो मैं अधिक डिजर्विंग कैंडिडेट के रूप में देखता हूं और अधिक सक्सेसफुल लोगों के रूप में भी देखता हूं, क्योंकि उनको आवश्यकताएं ज्यादा है और इंसान को उतना ही मिलता है जितनी उसकी आवश्यकताएं होती है। सो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जयपुर शहर में हम लोग विद्याधर नगर में एक बहुत यानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के अंदर एक काउंसलिंग सेल एस्टेब्लिश किए हैं, जहां डिफरेंट एक्सपर्ट्स हैं जो उनको साइकोलॉजिकल लेवल पर एक रिटन एग्जामिनेशन की हेल्प से एक साइकोलॉजिकल पिक्चर्स के फीडबैक के बेसिस के ऊपर उनका पर्सनली स्कैन करते हैं। पर्सनैलिटी को पूरी तरह से स्कैन करने के बाद में उन्हें एडवाइस किया जाता है कि उनकी ये स्ट्रेंथ है और ये वीकनेसेस है, और उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखते हुए उनके लिए ये प्रोफेशन ही ज्यादा सुटेबल है। और अच्छी बात यह है कि 90% केसेस में वो लोग उसे एडमिट करते हैं कि हाउ यू केम टू नो दैट आई एम सच टाइप्स ऑफ पर्सन। सो वो है इतना परफेक्ट, है इतना साइंटिफिक। सो ये जो सर्विसेज है ये हम ऑनरेरी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और एनीबडी कैन कम एट विद्याधर नगर अवर बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस वेयर वी आर हैविंग ए काउंसलिंग सेल, एक्सपर्ट्स, मॉर्निंग टू इवनिंग वी आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर बियानी हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, और आपने जो सुझाव दिए मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे तमाम दर्शकों को, खासतौर पे युवा को, यंगस्टर्स को काफी फायदा मिलेगा इससे, क्योंकि भागदौड़ भरी जो जिंदगी है उसमें हमें खुद को पहचानने के लिए भी समय नहीं मिलता, और यही सबसे बड़ा फायदा है साइकोलॉजिकल काउंसलिंग का, क्योंकि करियर का जो सिलेक्शन होता है वही हमारी जिंदगी, हमारे फ्यूचर को डिसाइड करता है। फिलहाल करियर मंत्रा में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए जी राजस्थान न्यूज। नमस्कार। शुक्रिया।